कर्नाटक चुनाव में ओवैसी ने उतारे थे 2 उम्मीदवार। कर्नाटक की जनता ने AIMIM को पूरी तरह से दिया नकार। पार्टी की हार के बाद ओवैसी ने क्या दी प्रतिक्रिया। कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट उम्मीदों के विपरीत हुए। इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही थी। वहीं JDS को तीसरे पायदान पर माना जा रहा था। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी हावी तो दिखी, लेकिन जब रिजल्ट आया तब कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं इस चुनाव में AIMIM के उम्मीदवारों ने भी अपनी किस्मत आजमाई थी। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने 2 उम्मीदवार कर्नाटक के चुनावी रण में उतारे थे, लेकिन कर्नाटक की जनता ने ओवैसी की पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया, क्योंकि ओवैसी के दोनों उम्मीदवारों को करारी हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी को बड़ी फजीहत का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि AIMIM को आधे फीसदी वोट भी नसीब नहीं हुए। कर्नाटक के चुनाव में ओवैसी की पार्टी को 0.02% वोटों से ही संतुष्ट होना पड़ा। जिसके बाद ओवैसी ने अपनी करारी हार को स्वीकार किया, साथ ही और भी ज़्यादा मेहनत करने का दावा किया। कर्नाटका के इलेक्शन के नतीजे आए, मैं उस सिलसिले में भी हमारे जो 2 मजलिस के उम्मीदवार थे वहां पर हमको कामयाबी नहीं मिली। एक जगह पर हमने तायीद किया था जमखंडी में, तो मैं उन तमाम दोनों असेंबली हल्के जात का, हुबली ईस्ट की जनता का, बसवना बागरी के जनता का, वहां की आवाम का, जमखंडी की आवाम का, कि जिन्होंने मजलिस के उम्मीदवार और तायीद उम्मीदवार को वोट दिया। इंशाअल्लाह ताला हम और मेहनत करेंगे। हमारे हौसले कभी पस्त होने वाले नहीं हैं। कर्नाटका की आवाम ने एक फैसला लिया, कांग्रेस को इख्तिदार दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि वो जो आवाम से वादे किए थे उन वादों को पूरा करेंगे। मगर मजलिस की मजबूती का काम चाहे उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो, ये हमारा काम चलता रहेगा। और आप और हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला इन तमाम जगहों पर अपनी एक सियासी तारीख को बनाएंगे और अपनी कामयाबी के झंडे हम गाड़ते जाएंगे। गनीमत ये रही कि वक्त रहते ओवैसी ने इस चुनाव में अपने उम्मीदवारों की संख्या को कम कर दिया, क्योंकि ओवैसी ने शुरुआती दौर में अपनी पार्टी से कुल 25 उम्मीदवारों को चुनावी रण में उतारने का फैसला किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना फैसला बदला और केवल 2 ही उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा। वहीं ओवैसी अपने चुनाव प्रचार में कांग्रेस पर ही हमलावर दिखे थे। शायद यही वजह है कि उन्हें बीजेपी का बी टीम होने का आरोप लगाया गया था। खैर, अगर ऐसा होता भी तो बीजेपी को वो ज़्यादा फायदा नहीं पहुंचा पाते। अब इस बारे में क्या सच है वो तो ओवैसी ही बता सकते हैं। बहरहाल इस चुनाव में उनकी करारी हार हुई है, जिसे वो स्वीकार भी कर चुके हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।